जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नरेश अंकल का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सारे एक दुख एक तरफ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्रेम एक तरफ। अगर संगत जी दोनों चीज़ों को तोला जाए एक तराजू में तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्रेम सबसे ज़्यादा अनगिनत निकलेगा। संगत जी, सारे दुख गुरु जी की ब्लेसिंग्स के आगे, गुरु जी के प्रेम के आगे बहुत छोटे नज़र आते हैं। और गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। वो पल पल हमें अंग संग रह के ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सुबह से शाम तक जो हमारा समय गुजरता है परमात्मा के चरणों में, प्रभु के ध्यान में, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हो रही है और सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नरेश है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं कानपुर का हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरी जॉब लग गई गुरुजी महाराज की कृपा से, तो मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ इस समय। और मेरी फैमिली अभी दिल्ली में ही मेरे साथ है। कानपुर में संगत जी मेरी जो बाकी फैमिली है वो रहती है। संगत जी, जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था तो उस टाइम पर मेरे साथ कोई नहीं था। और उस टाइम मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की। जब 2011 में मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो उस समय मैंने बहुत ठोकरें खाई, बहुत धक्के खाए। क्योंकि संगत जी, दिल्ली में मेरे चाचा चाची रहते हैं और कानपुर में इतना बसर नहीं था और ना संगत जी वहाँ नौकरी थी ना कुछ था। तो मेरे चाचा चाची ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहना और यहीं पे अपनी नौकरी वगैरह तलाश करो और यहीं पे अपना करियर बनाओ। संगत जी, जब मैं दिल्ली में रहा तो चाचा चाची थे और मैंने संगत जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, नौकरी हर जगह ढूंढी, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। चाचा चाची के घर भी संगत जी कब तक रहता, और कुछ समय काटा भी मैंने, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने रखा भी। सोच के तो उन्होंने ये बुलाया था कि नौकरी लग जाएगी तो कुछ सहारा हमारा भी होगा। लेकिन संगत जी, मैं तो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो गया था उस टाइम पे 2011 में। तो संगत जी, चाचा जी तो मेरे फिर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन चाची संगत जी फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इंसान करने ही लग जाता है कि एक तो नौकरी नहीं लगी है, ऊपर से 3 टाइम का खाना हो गया, कपड़े हो गए, सब हमें ही करना पड़ रहा है। तो एक सदस्य और बढ़ गया क्योंकि ऑलरेडी उनके 3 बच्चे थे। तो एक मैं तो 4 जनों को संगत जी पालना बड़ा भारी था और शायद इसीलिए चाची थोड़ा-सा रूडली बिहेव करने लगी। तो संगत जी, फिर मैंने एक कमरा किराए पे लिया वहीं पे ही। और उस टाइम पे संगत जी ये समझ लो उस कमरे का किराया भी मैं अपने घर से देता था।
और फैमिली मेरे पापा पैसे भिजवाते थे उस कमरे के किराए के लिए, तब वो कमरे का किराया जाता था। नहीं तो ये समझ लो संगत जी कि उस समय मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में कि मेरे को जो भी काम मिलता था मैं करने के तैयार था। संगत जी, मैंने मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में काम किया, मैंने पंचर भी लगाए, मैंने फल सब्जियां भी बेची, लेकिन संगत जी किसी काम में सफलता ही नहीं मिल रही थी। सोचकर तो कानपुर से ये आया था कि यहाँ पे कमाऊंगा और पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आऊंगा, 2 बहनें उनकी शादी करूंगा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कमाना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अपना ही पेट उस टाइम पे आदमी पाल ले तो ही संगत जी ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो संगत जी बस कुछ छोटा-मोटा काम मिलता था जिससे बसर मैं कर रहा था और छोटे-छोटे पार्ट्स के काम थे जैसे कि पंचर लगाना हो गया, किसी की रेहड़ी थी जिस पे सब्जी लगा के बेचता था, ये सारे काम थे मेरे। और इतना कमा लेता था कि 2 वक़्त की रोटी मैं खुद खा लूँ और कमरे का किराया संगत जी फिर मैं खुद निकालने लगा। लेकिन बच कुछ नहीं रहा था, जो सोच के आया था वो कुछ भी नहीं बच रहा था और जो सोच के आया था वो कुछ कर नहीं पाता मैं, ऐसे मेरे हालात लग रहे थे। फिर संगत जी मेरे मन में आया कि मैं कानपुर वापस चला जाऊँ और वहीं पे कुछ देखूँ, कम से कम वहाँ अपना घर तो है। यहाँ पे रहने से तो अच्छा है कि मैं वहाँ पे जाके रहूँ और वहाँ पे जाके अपना कुछ करूँ। वहाँ पूरी फैमिली भी है सपोर्ट करने को, कम से कम किराया नहीं देना पड़ेगा। तो यही सोच रहा था, लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर कानपुर जाऊँगा तो फिर वहाँ पे क्या करूँगा? तो इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पे रह के कुछ करूँ। तो 2 मन उस समय संगत जी मेरे हो रहे थे, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, यही सोच विचार कर रहा था। फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि जब किस्मत पलटनी होती है, जब तकदीर आपकी बदलनी होती है, तब आपके किस्मत में और आपकी तकदीर में भगवान आते हैं। तो उस टाइम पे गुरुजी मेरी तकदीर और मेरे भाग्य में आए, जिस समय शायद मेरी तकदीर और मेरी किस्मत गुरुजी ने दोनों ही बदल दी। संगत जी, जब मैं ये दुविधा में था कि कानपुर जाऊँ या दिल्ली में रहूँ, उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ा और गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा। संगत जी मैं जहाँ पंचर का काम करता था, वहाँ पे एक अंकल जी आए जो कि अपनी मोटरसाइकिल को सही करवाने आए थे और उस मोटरसाइकिल का काम संगत जी मुझे मिला हुआ था। तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के आगे जय गुरुजी करके लिखवा रखा था। तो संगत जी हमारा यहाँ पे ना ये था कि अगर कोई स्टिकर वगैरह भी चेंज करवाए तो हम कर लेते हैं। तो संगत जी जब मैं उनकी मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा था तो उन्होंने धुलवाया वगैरह भी था, तो वो धोने वगैरह के चक्कर में और साफ़ सफाई के चक्कर में संगत जी वो जो स्टिकर थे, उस पे से मेरा थोड़ा-सा स्क्रैच लग गया और वो जो स्टिकर होते हैं ना वो आधा कट गया और गुरुजी वाले में जो पीछे जे के आगे आई पीछे आई होता है ना वो हट गया। अब मैं थोड़ा-सा घबरा गया, परेशान हो गया और मेरे को लगा यार कहीं कुछ कहे ना और मालिक भी निकाल ना दे, कहीं यहाँ भी जो 400-500 रुपए बन रहे हैं उससे भी जाऊँ। तो मैंने संगत जी डरते हुए उन बाबूजी को धीरे से कहा कि बाबूजी आपकी गाड़ी में एक स्टिकर लग रहा था जय गुरुजी करके, उसका आई मुझसे हट गया है। आप कहो तो मैं दूसरा स्टिकर लगा देता हूँ, मेरे पास और बहुत सारे स्टिकर हैं और इससे भी अच्छा स्टिकर लगा देता हूँ। तो वो एकदम से मुस्कुरा के बोले, उन्होंने कहा कि बेटा लगेगा तो जय गुरुजी लगेगा और नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। तो
मैंने कहा जय गुरुजी, तो मेरे पास स्टिकर नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छा भगवान का और किसी का भी मैं लगा देता हूँ। तो वो कहते नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे गुरुजी का नाम है और अपने गुरुजी के नाम के बिना और गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। कोई नहीं, मैं दूसरी दुकान से लगवा लूँगा। तो उन्होंने कुछ डांटा नहीं, कुछ कुछ कहा नहीं। तो उनकी गाड़ी में और भी काम था, मैं वो करने लगा। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं और आप तो बहुत मानते हो, इतने में तो कोई और होता तो लड़ बैठता, चिल्ला बैठता और स्टिकर बदलवा लेता। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे चीखना चिल्लाना नहीं सिखाया, मेरे गुरु ने मुझे नीवा रहना सिखाया है। और तुम गए हो कभी दर्शन के लिए उनके? तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं तो कभी दर्शन के लिए नहीं गया हूँ। और उन्होंने कहा देखना चाहते हो मेरे गुरुजी को? तो मैंने कहा हाँ हाँ, दिखा दो अब। तो उन्होंने कहा कि आज शाम को हमारे घर गुरुजी का सत्संग है, तुम आना। तो मैंने कहा आपका घर तो मैंने देखा नहीं है बाबूजी। तो वो कहते हैं इस गली में सीधे जाओगे ना और साइड में मुड़ जाना और अंबाला मेडिकल स्टोर किसी से भी पूछ लेना। अंबाला मेडिकल स्टोर किसी से भी पूछोगे, वो तुम्हें अंबाला मेडिकल स्टोर बता देगा। बाहर मेरी मेडिकल शॉप की दुकान है और उसके बराबर में मेरा घर है और 5 बजे करेक्ट तुम आ जाना सत्संग में। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा देखो आना ज़रूर, हो सकता है गुरुजी ने तुम्हें बुलाया हो। तो संगत जी मैंने ठीक बोल दिया। अब संगत जी क्या हुआ कि जो मालिक थे वो मुझे रोज़ के 400-500 रुपए देते थे, कभी 300, कभी जैसा मैं काम करता था उस हिसाब से। लेकिन उस दिन जो मालिक थे मोटरसाइकिल के वो जा चुके थे, जिनके यहाँ मैं काम करता था, और वो पैसे देना भूल गए। देखिए संगत जी यहाँ कैसे गुरुजी की प्लानिंग बनी, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मुझे जो भी मेरे काम के पैसे बनते थे दे के ज़रूर जाते थे। तो उस दिन वो पैसे दिए बिना जल्दी चले गए और मुझे पता नहीं चला। और जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने, वहाँ एक हेल्पर है, मैंने उससे बोला छोटू मालिक कहाँ है? तो वो कहते वो तो चले गए, उन्हें तो आधा घंटा हो गया। मैंने कहा और पैसे दे के गए? कि नहीं आज तो वो जल्दी में थे, शायद भूल गए, कल ले लेना। मैंने कहा यार अब कैसे मैं खाना वाना खाऊंगा? तो बस एकदम से माइंड में आया कि चलो चलते हैं, वहाँ सत्संग तो हो ही रहा है, कुछ खाने को भी मिलेगा। अब संगत जी मैंने कहा छोटू अम्बाला मेडिकल स्टोर कहाँ है? तो वो कहता भैया यही है, इस गली को पार करोगे और जरा सा थोड़ा सा मुड़ोगे और 2 घर छोड़ के एक अम्बाला मेडिकल स्टोर है और ये उन्हीं का ही तो है, वो जो सुबह अपनी बाइक सही करवाने आए थे। तो मैंने कहा छोटू तू जानता है? कि हाँ। तो तू कब चलेगा? तो वो कहता है कि मैं अभी बंद करके ही जा रहा हूँ, मालिक ने कहा था कि जैसे ही काम खत्म हो चले जाना। तो उस टाइम संगत जी 4 बजे थे, 4 सवा 4, हाँ। तो मैंने कहा 5 बजे का बुलाया है और तू चलेगा मेरे साथ? तो वो कहता है ठीक है चलो, मुझे करना ही क्या है। तो संगत जी उनके पापा गांव में रहते थे और वो जो छोटू था वो वही सोता था उसी दुकान में। तो उसने ताला वाला लगाया और हम 5 बजे के आसपास निकल गए। संगत जी हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ पे तो बहुत सारी संगत आने लग रही थी, बहुत सुंदर सजा पड़ा था। और संगत जी मैं देख के बड़ा हैरान था। और वहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा था, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था, किसी को कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था जितने भी लोग आए हैं वो गुरुजी से मिलने आए हैं, गुरुजी से चाहने वाले आए हैं। तो हमें लग हम मैं और छोटू वहाँ बैठे, बाबूजी ने हमें देखा, उन्होंने कहा आओ बेटा आओ आओ, बहुत अच्छा लगा तुम आए गुरुजी के सत्संग में, बैठो। तो मैं और छोटू वहाँ बैठे और संगत जी वहाँ बैठ के सत्संग हमने पूरा सुना। हमने कहा कोई गुरुजी आएंगे, कोई गुरुजी आए नहीं, गद्दी खाली थी, गुरुजी का स्वरूप लग रहा था। बीच में समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद आया और फिर संगत जी लंगर प्रसाद हुआ। संगत जी उस सत्संग में, वो पहला सत्संग था, बड़ा अच्छा लगा, शांत हुआ मन, बहुत शांति मिली, सुकून मिला।
उस सत्संग में मुझे पहली बार गुरुजी का वो पॉकेट स्वरूप मिला, जो आज भी मेरे पास है, जिसे मैं आज भी संभाल के रखता हूँ। उसके बाद संगत जी वो पहला सत्संग था। उस सत्संग के बाद गुरुजी ने मेरी ऐसी किस्मत बदली, ऐसी किस्मत बदली कि आज संगत जी मेरे पास 16 वर्कर काम करते हैं, खुद मेरी मोटरसाइकिल की कंपनी में, जिसे मैंने अजय वर्कशॉप के नाम से खोला हुआ है, अपने बेटे के नाम से। मेरा दिल्ली में घर हुआ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मेरे भैया भाभी कानपुर में रहते हैं, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। संगत जी मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, मेरे माता पिता, हम सब यहीं रहते हैं। और संगत जी ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हुआ, मुझे आज तक नहीं पता चला। वो पहला सत्संग अटेंड किया था और वो स्वरूप मैंने अपने उस कमरे में रखा था। उस कमरे से कब मैं अपने घर में पहुंच गया, कब वर्कशॉप हो गई मेरी, कब शादी हो गई, कब बहनों की शादी हो गई, कब संगत जी मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गया, मुझे नहीं पता चला। ये गुरुजी जानते हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने हर एक चीज वो करके दिखा दी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जीवन में दुख परेशानी कहाँ गायब हो गए वो पता ही नहीं चला। नहीं तो संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे भाग्य में ये सब भी होगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने भाग्य किस्मत ऐसे बदली जैसे संगत जी मानो कोई आपका लेख आपको बैठा कर और आपको देख कर लिख रहा हो। संगत जी कलम गुरुजी के हाथ में थी, कागज गुरुजी के हाथ में था और मैं सामने बैठा था और अपने लेख गुरुजी से लिखवा रहा था। और संगत जी गुरुजी ने वो सारे लेख ऐसे लिख डाले जैसे मानो कि वो जानते हैं कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने हर एक चीज़ ब्लेस करी। मेरे को ट्विंस बेबी हुए थे संगत जी, और वो भी गुरुजी की कृपा से। संगत जी मेरी वाइफ ऐसी मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी जो गुरु परिवार की ही संगत है। संगत जी मैं आज भी उन बाऊजी से मिलता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि आपके सत्संग में आने से मेरी किस्मत मेरा भाग्य दोनों चमक गया। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिस समय मैं गुरुजी को याद ना करता हूँ, जिस पल गुरुजी मेरे अंग संग ना होते हों, जिस समय गुरुजी मुझे ब्लेस ना करते हों। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद सिर्फ कुछ चीज़ें महसूस करी। उनको समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। जो समर्पण कर देता है ना, उसे दुनिया जहाँ की दौलत मिल जाती है। मेरे लिए आज भी ये सब चीज़ें बेकार हैं। मुझे इनसे भी ऊपर मेरे गुरु मिल गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। संगत जी धन दौलत सब यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन जिसके पास सतगुरु हैं, जिसके पास पूर्ण गुरु है, जिनके पास उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है, उसे इस दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई। शुक्राना गुरुजी, मेरी किस्मत मेरा भाग्य चमकाने के लिए अनंतम शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, हर एक दिन सत्संग है, हर एक पल सत्संग है, हर पल गुरुजी कोई ना कोई मेडिकल करते हैं। बस संगत जी सत्संग लंबा ना हो जाए। जहाँ तक मालिक की आज्ञा थी, आदेश था, वहाँ तक मैंने अपना ये सत्संग आपके साथ साझा किया। संगत जी बस यही कहूँगा गुरुजी से कि अपने चरणों का दास बनाए रखना, अपनी शरण चरण से लगाए रखना। गुरुजी आपका दर 100 दरों से कहीं लाख गुना बेहतर है, क्योंकि हर जगह गया हूँ, सिर्फ भटकता हूँ गुरुजी, सिर्फ भटकता हूँ। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद एक दरिया में डूबा हुआ था, उसे एक किनारा मिल गया और आपने उस किनारे को इतना बड़ा सहारा दे दिया जिसके लिए शुक्राना भी कम लगता है। बस संगत जी यही विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।